हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है राहुल और एमबीपीएससी की प्री स्पेशल सीरीज़ का यूनिट 10 का आज पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम कैग को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम एमबीपीएससी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को फिनिश कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स को लिस्ट से देख सकते हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग की जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में मेंशन की गई है। आप पिक देख सकते हैं कैग की, ये कैग के ऑफिस की पिक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है कि कैग किस चैप्टर और किस पार्ट में मेंशन है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, चैप्टर 5th एंड पार्ट 5th दोनों चीज़ पार्ट 5th हैं और आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक कैग की बात की गई है। कैग जो होता है बेसिकली वो इंडिया की ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। मतलब वो इंडिया में किसी भी पीएसयू, किसी भी पब्लिक सेक्टर्स से कोई भी ऑडिटिंग से रिलेटेड काम का सुपरविजन भी कर सकता है, उसका हेड होता है, उसको समन भी कर सकता है। आगे देखते हैं। कैग इज द वन हु ऑडिट्स ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज़ इस मिथ में नहीं जाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कोई और हेड होता है। यूनियन और स्टेट दोनों की अथॉरिटी का हेड जो होता है, दोनों की अकाउंट डिपार्टमेंट का, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का जो हेड होता है वो कैग होता है। इसी वजह से कैग को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। वो सारा पैसा, वो सारा अमाउंट जो पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स और अदर सोर्सेज के फॉर्म में पे करती है उसको पब्लिक पर्स कहते हैं। और उस पब्लिक पर्स का यूज़ कैसे किया जाएगा वो गार्ड करता है हमारे कैग का ऑफिस। कैग, प्रेजेंट कैग की बात करें तो अभी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग के ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी इससे पहले किस चीज़ की अपॉइंटमेंट में पदस्थ थे, इन विच पोस्ट ही वॉज अपॉइंटेड प्रीवियसली। हिज मेन ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करते हुए कैग जो है उन लॉज पे काम करते हैं जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। और वो जो फील्ड स्पेसिफिक होती है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेसिफिक होती है। मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सारी काम को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने का काम कैग के ऑफिस का होता है। कैग की हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1857 से अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई थी। 1857-58 वही टाइम है जब एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिया में लाया जा रहा है और क्राउन कंपनी को ओवरटेक कर रहा है। अब क्राउन जो है सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स पे नज़र रखेंगे और इसके लिए उन्हें एक ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। लॉर्ड कैनिंग सर एडवर्ड डरमंड को सबसे पहले इंडिया का ऑडिटर जनरल अपॉइंट करते हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 1866 में ये पोजीशन को रीनेम कर दिया जाता है और नाम हो जाता है कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसको फिर रीडिज़ाइन किया जाता है 1884 में और फिर इसका नाम वही नाम होता है जो आज हम देखते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि कैग। तो ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट थी वो किसने होल्ड करी थी, 1866 में या किस ईयर में जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नाम था, अकाउंट नाम था, और 1884 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नाम कब मिला था। यही जो 1884 से नाम चला आ रहा होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के थ्रू चेंज हो जाता है और यहाँ पे इसको एक फेडरल सेटअप मिल जाता है। मतलब कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि अब प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल इन फेडरल सेटअप, मतलब अब वो यूनियन के साथ साथ प्रोविंस में भी नज़र रखेंगे, सुपरविज़न रखेंगे। यही जो अरेंजमेंट है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो जो अभी अरेंजमेंट है वो प्रेजेंट सिनेरियो में हमको देखने को भी मिलेगा जो कि 1947 के बाद भी आज भी लागू है। मतलब यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों जगह कैग जो है वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे। कैग का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर तक
इन द ईयर 1958। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। ये पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कैग का जुरिडिक्शन कब एक्सटेंड किया गया। फिर 1971 में सेंट्रल ऑफिस इनेक्टेड अ कैग एक्ट। एक एक्ट आता है जिसमें कैग की ड्यूटीज़, पावर और कंडीशन ऑफ सर्विस को एलेबोरेट किया गया है। ये जो एक्ट है ये 1971 में आया। ये अगेन आपका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है कि इन विच ईयर कैग एक्ट वॉज एनेक्टेड। आपका आंसर होगा 1971। इसके बाद 1976 में भी कैग को कुछ ड्यूटीज से रिलीव कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक हमें कैग के ऑफिस मिलते हैं, और पार्ट 5 और शेड्यूल पार्ट 5 के साथ पार्ट 5 में भी कैग का ऑफिस मेंशन किया गया है। आर्टिकल 148 जो है वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया की बात करता है, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे एंड रिमूव किए जाएंगे। वो सारे प्रोविजंस भी आर्टिकल 148 में ही आते हैं। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे और रिमूव उसी मैनर में किया जाएगा जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। मतलब कैग का रिमूवल जो होगा इज इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल के समान होगा। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के लिए होती है, सेम वही प्रोसेस से कैग को हटाया जाएगा। लेकिन रिमूवल जो रहेगा और रेजिग्नेशन जो रहेगा वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। हटाए अगर जाएंगे तो वो इस बेस पे हटाए जाएंगे। ही इज़ इनएलिजिबल, मतलब कैग अपनी फर्दर ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद इनएलिजिबल होते हैं किसी और ऑफिस को होल्ड करने के लिए। कंडीशन ऑफ ऑफिस जो रहती है दैट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि कैग को कितने ईयर्स तक, कितनी समय, कितने एज तक अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। आर्टिकल 149 ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात करता है कैग के, और ये उसी आर्टिकल 1971 के अपहोल्ड में चलती है। मतलब 1971 एक्ट ऑफ कैग जो है उसमें जो जो पावर्स दी गई हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस दी गई हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, उन ड्यूटीज़ पे ही आर्टिकल 149 डिपेंडेंट है। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कैग के जो होते हैं। ही ऑडिट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। सारे यूनियन, एक यूनियन और सारे स्टेट्स की जितनी भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं उसको कैग ऑडिट करता है। इसके बाद वो सुपरविजन और ऑडिट और सारा देख रेख करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया पे भी उसकी नज़र होती है। सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडी अकाउंट्स, पीएसयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी बॉडीज़ आती हैं, महारत्न, नवरत्न, स्टेट्स के अंदर जितनी भी बॉडीज़ आती हैं, उन सब की ऑडिट का जिम्मा जो होता है कैग का होता है। सेंटर, स्टेट एज वेल एज ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज़ का भी जो अकाउंट्स या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगेन वो कैग के परव्यू में ही आता है। आर्टिकल 150 कैग प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट जो पोस्ट होती है इट माइट ऑल्सो बी हेल्ड बाय अ पर्सन जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना रहे। ऐसे मुद्दों पे जिसमें प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो और या फिर किसी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो, तो कैग उनको एडवाइस करता है। आर्टिकल 151 में बोला गया है कि एडवाइस के अलावा भी सबमिट करेंगे कैग रिपोर्ट, और वो जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी जिसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया होगा रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स का, बैलेंस शीट्स का, वो कैग खुद पार्लियामेंट में पेश नहीं करते हैं। कैग देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसको फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं पार्लियामेंट में, प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। इन द सेम मैनर आर्टिकल 151 के क्लॉज 2 में बोला गया है कि कैग जो रहेंगे वो ऑडिट रिपोर्ट स्टेट की गवर्नर को सबमिट करेंगे और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेगा। मतलब पार्लियामेंट की रिपोर्ट जो रहेगी, जो पार्लियामेंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट कैग पेश करते हैं, वो प्रेसिडेंट बताते हैं, प्रेसिडेंट उसको दी जाती है और कैग प्रेसिडेंट को देते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेट की प्रेजेंट की जाती है, वो कैग जो होते हैं गवर्नर को प्रेजेंट करते हैं। कैग 3 टाइप की रिपोर्ट जो होती हैं वो प्रेजेंट करते हैं। आपको इसमें एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है कि कितनी रिपोर्ट्स कैग जो हैं, या आउट ऑफ द फॉलोइंग वो कौन सी रिपोर्ट है जो कैग सबमिट नहीं करता है। 3 आपके सामने रिपोर्ट हैं, इसके अलावा जो आंसर होगा वो आपका ऑड वन आउट होगा। कैग एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की
रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एक पब्लिक अकाउंट की और एक पब्लिक अंडरटेकिंग की। ये 3 रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है। विजन, मिशन और कोर वैल्यूज़। आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है जिसमें पूछ लिया जाए कि कैग का विजन क्या है। कैग के विजन की बात करें तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, रिकॉग्नाइज, इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल, बैलेंस एंड टाइमली रिपोर्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नेंस, ये उसका विजन है। विजन मतलब एक बहुत दूर का जो व्यू होता है। मिशन मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और उन मिशन में आता है एनंसिएट आवर करेंट रोल एंड डिस्क्राइब व्हाट वी आर डूइंग टुडे। मतलब डे टू डे एग्जीक्यूशंस का जो काम होता है बिना किसी करप्शन के प्रॉपर चैनल के थ्रू, वो उनके मिशंस में आता है। उसमें एग्जीक्यूटिव, पब्लिक फंड सब चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और एफिशिएंट वे में काम कैसे किया जाता है। इसी के साथ कोर वैल्यूज़ की भी बात करें तो कोर वैल्यूज़ वो गाइडलाइंस होती हैं, वो मोरल्स होते हैं जिस बेसिस पे कैग के ऑफिसर्स या कैग का ऑफिस जो होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ को ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म करता है। शॉर्ट्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो कैग का एक बहुत रिसेंटली लोगो डिज़ाइन किया गया था। कैग का जो लोगो है वो सर्कुलर शिफ्ट का लोगो है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये, जो कि एक बीटेक स्टूडेंट शिवम दुआ ने डिज़ाइन किया था इन द ईयर 2010। ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपसे कैग का लोगो में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल एम्बलम भी है, यहाँ पे लीव्स भी हैं, हमको यहाँ पे बुक भी मिलती है, तराजू भी मिलता है बैलेंस करने के लिए। तो ये सारा एक सर्कुलर शेप में मिलता है। तो ये सारा आप देख सकते हैं इसको, और इस बेस पे अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आई होप अब आप वो अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें ऐसे पर्सन्स की जो कैग के ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, तो हम देख सकते हैं लास्ट कैग ऑफ इंडिया जो थे वो सर बर्टी स्टैक थे, जिन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था 1945 से 1948 तक। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैग जो रहे थे वो थे वी नरहरि राव, जिनका ऑफिस अज्यूम था 1948 से लेकर 1954 तक। रिसेंट बात कर चुके हैं हम, मुर्मू सर हैं, और उससे पहले अगर हम देखें तो हमको मिलते हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि से पहले का टर्म जो है वो शशिकांत शर्मा जी का है। थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं कैग से रिलेटेड वो इस लेक्चर में कवर करे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।